एक निसंतान दंपति एक लड़की को अनाथ आश्रम से गोद लेते हैं, उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं। जब वही लड़की जवान हो जाती है तब उसी माता पिता को गरीब कह करके जलील करती है। वह लड़की अपने माता पिता के घर को एक दिन छोड़ करके अपने आशिक के साथ फरार हो जाती है। वह एक अपने आशिक के साथ एक किराए के रूम में रहने लगती है। एक दिन उस लड़की का आशिक उसके साथ जो कृत्य करता है उसे आप लोग सुनकर के हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह दर्दनाक कहानी नागपुर की है। यहीं के रहने वाले जगदीश परिहार जी, इनके शादी को कई वर्ष बीत गए पर इन्हें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इनकी पत्नी काफी उदास और चिंतित रहती थी। जगदीश परिहार जी अपनी पत्नी को काफी चिंतित देखकर के बड़ा दुख महसूस करते हैं। सन 2000 का समय था। एक दिन जगदीश परिहार जी अपनी पत्नी को साथ लेकर के वहीं के एक अनाथ आश्रम में जाते हैं। वहीं जाकर के उस आश्रम में जाकर के एक लड़की को गोद लेते हैं। वह लड़की अत्यंत खूबसूरत थी। उसे देख करके जगदीश परिहार जी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। उस लड़की को एडॉप्ट कर लेते हैं, गोद ले लेते हैं। उस लड़की को लेकर के अपने घर पर आते हैं। जगदीश परिहार और उनकी पत्नी बड़े प्यार से उस लड़की का लालन पालन करते हैं और उसका नाम खुशी परिहार रखते हैं। जगदीश परिहार जी खुशी के हर ख्वाहिश को पूरी करते हैं और अपने ही इलाके के एक अच्छे खासे स्कूल में खुशी परिहार को पढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है। खुशी हाई स्कूल की पढ़ाई जब कंप्लीट कर लेती है, अब यहीं से खुशी का रुझान मॉडलिंग जगत में होने लगता है। शुरुआती तौर पर खुशी छोटे मोटे फैशन शोज का हिस्सा बना करती थी और हाई स्कूल पास करने के बाद वहीं के राय सोनी कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हुए कॉलेज फेस्टिवल में मिस राय सोनी का खिताब जीत लेती है। सन 2019 में जब खुशी बड़ी हो जाती है, 19 साल की लगभग जो हो जाती है, 2019 में खुशी परिहार मिस इंडिया की कंटेस्टेंट भी रहती है। हालांकि फाइनलिस्ट नहीं बन पाती है, जीत नहीं पाती है। एक दिन मॉडलिंग करते हुए खुशी की मुलाकात वहीं के एक लड़के अशरफ शेख से होती है। समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। फिर बाद में वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अशरफ से मिलने के बाद खुशी के तौर तरीकों में काफी बदलाव आने लगता है। अब वो महंगे रेस्टोरेंट व कैफे में जाने लगती है और ज्यादातर घर से बाहर रहा करती थी। अशरफ ने उसे एक मोबाइल और एक कार गिफ्ट करता है। एक मोबाइल और एक कार गिफ्ट किया था। खुशी के इस रवैये को देख करके उसके माता पिता ऐतराज जताते हैं क्योंकि अब खुशी पहले जैसी नहीं थी। वह कहीं भी जाती थी तो अपने माता पिता से कुछ नहीं बताती थी। वह जो कुछ भी करती थी अपने मन से करती थी। वह किसी भी काम में अपने माता पिता की कोई भी राय नहीं लेती थी और कुछ बताती भी नहीं थी। जब उसके माता पिता उसको समझाते थे तब वह लड़की अपने माता पिता से झगड़े करने लगती थी। एक दिन खुशी अपने माता पिता को गरीब कह करके जलील करती है। वह कहती है, मैं गरीबों की तरह जिंदगी बिताना नहीं चाहती हूँ, मैं अमीर बनना चाहती हूँ। आप लोग गरीब हो और गरीब ही रहोगे। इतनी बात कह करके खुशी अपने माता पिता का साथ छोड़ करके अपने प्रेमी अशरफ के साथ घर से फरार हो जाती है और वहीं की थोड़ी दूरी पर जाकर के गिट्टी खदाने के इलाका पड़ता है। वो इसी इलाके में एक किराए का रूम लेकर के उसी रूम में अशरफ के साथ रहने लगती है, लिव इन रिलेशनशिप में। अब कुछ महीने तक खुशी अशरफ के साथ तो खुश रहती है, लेकिन फिर दोनों के बीच कड़वाहट आने लगती है। मॉडलिंग की दुनिया का बड़ा नाम बनने का सपना देखने वाली खुशी के तौर तरीके अशरफ को चुभने लगते हैं। वो अक्सर उनकी लेट नाइट पार्टी, लेट नाइट मॉडलिंग शोज और अलग अलग लोगों से हो रही मुलाकातों पर आपत्ति जताता था अशरफ शेख। इस बात पर दोनों का जम करके खूब झगड़े होते थे। वहीं दूसरी तरफ खुशी अशरफ के प्यार में इतना पागल थी कि उसने अशरफ के नाम का अपने हाथ पर टैटू गुदवा रखी थी। यहां तक कि खुशी अपना नाम बदल करके मुस्लिम धर्म से जुड़ा नाम जारा शेख रखती है। अपना नाम खुशी से जारा शेख रख लेती है। कभी कभी खुशी अशरफ के साथ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती है।
उसका इंस्टाग्राम पर वो रील भी बनाती थी। उसके करीब करीब 7,000 फॉलोवर भी थे। अब खुशी को लगने लगा कि अशरफ मुझे दूसरों के साथ बातें करते हुए देखकर शक करता है। खुशी सोचती कि जब मैं दूसरे लोगों से बात करती हूँ तो अशरफ मुझे देख करके शक करता है। तब खुशी 12 जुलाई को अशरफ से शादी करने के लिए अशरफ से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अशरफ शादी नहीं करना चाहता है खुशी से। अब खुशी शादी के लिए जोर देने लगती है अशरफ से। अशरफ एक दिन बहला फुसला करके खुशी को उसी दिन 12 जुलाई सन 2019 को खुशी को बहला, जब वो शादी के लिए जोर देती है तो खुशी को बहला फुसला करके अशरफ एक मॉल में लेकर के जाता है। खुशी को कुछ कपड़े खरीदवाता है। खुशी कपड़े खरीदती है। फिर कपड़े खरीदने के बाद दोनों एक होटल में जाते हैं। होटल में खाना खाते हैं। फिर रात को दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल देते हैं। दोनों नागपुर पांडुरना हाईवे से गुजरते हुए सावली फाटा पड़ता है। वहां जब पहुंचते हैं तभी खुशी फिर से अशरफ से गाड़ी में बैठे बैठे शादी की बात करने लगती है। अब दोनों में बात में झगड़े होने लगते हैं। झगड़े इतने आगे बढ़ गए कि दोनों कुछ कर गुजरने तक की बातें करने लगे। अब अशरफ वहीं गाड़ी को रोक देता है, पहाड़ी के बगल में उस हाईवे के किनारे गाड़ी को रोक देता है। फिर गाड़ी से एक रॉड निकालता है। उसी रॉड से खुशी को इतना मारता है जब तक खुशी अपने दम को नहीं तोड़ देती। वह लगातार मारता रहता है। जब खुशी के प्राण पखेरु निकल जाते हैं तब जाकर के उसे छोड़ता है। फिर इसके बाद एक भारी पत्थर उठाता है। उसी पत्थर से खुशी के चेहरे को कुचल देता है ताकि खुशी के चेहरे को कोई पहचान न सके और उसका सबूत मिट जाए। फिर अशरफ वहां से फरार हो जाता है। चेहरा कुचलने के बाद उसे वहीं छोड़कर के फरार हो जाता है। यह घटना 12 जुलाई 2019 की रात की है। ठीक 13 जुलाई 2019 को सुबह सुबह एक व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब वह व्यक्ति खुशी की लाश को औंधे मुंह पड़े हुए देखता है और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था, वह खुशी को पहचान नहीं पाया। उस लाश को देखते हुए वह व्यक्ति तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। पुलिस वहां आनन फानन में पहुंचती है। पुलिस खुशी के लाश को अपने गिरफ्त में लेती है। फिर खुशी के पहने हुए कपड़े पर उस मॉल का, जिस मॉल से वो कपड़े खरीदी थी, उस मॉल का स्टिकर लगा हुआ था। अब पुलिस डायरेक्ट उस मॉल में पहुंचती है। उस मॉल में जांच पड़ताल शुरू करती है तो जो कपड़े दी थी उसका बिल बना हुआ, तो उस बिल में खुशी का नाम था और उसके घर का मोबाइल नंबर था। अब पुलिस उस नंबर पर जब फोन लगाती है तो उसके पिता जगदीश परिहार जी फोन उठाते हैं। अब पुलिस सीधे जगदीश परिहार के पास पहुंचती है। जगदीश परिहार के पास पहुंचने के बाद जब सारी बात पूछते हैं लोग पुलिस वाले, तो जगदीश परिहार जी सारी बात को बताते हैं कि हमारी बेटी मॉडलिंग करती थी। फिर वहीं एक लड़के अशरफ से उसकी मुलाकात हो जाती है। अशरफ के साथ वो लिव इन रिलेशन में गिट्टी खदान एरिया में रहने लगती है। अब उसी के साथ रहती है। अब सारी बात अशरफ बताएगा कि आखिरकार हमारी लड़की के साथ हुआ क्या था। अब पुलिस डायरेक्ट गिट्टी खदान एरिया में, जहां जिस रूम में अशरफ और खुशी रहते थे दोनों, वहां पुलिस पहुंचती है तो वहीं अशरफ मिल जाता है। अब पुलिस अशरफ को गिरफ्तार करके लेके जाती है थाने। जब थोड़ा सख्ती दिखाती है, अपने ढंग से पुलिस पूछताछ करती है, तब अशरफ अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। वह अशरफ बताता है कि कई लोगों से मिलना जुलना हमें ठीक नहीं लग रहा था और खुशी काफी हद तक लोगों से मिलती थी, देर रात को घर वापस आती थी, इसलिए हमें नागवार समझ में आया, हमने उसकी हत्या कर दिया। अब पुलिस कई धाराओं में उसका नाम दर्ज करती है। फिर उसे जेल की सलाखों के अंदर पीछे बंद कर देती है, जेल में बंद कर देती है। अशरफ आज भी अपनी सजा को भुगत रहा है। बस आज की कहानी इतने तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।